अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने एक बड़ा खुलासा करते हुए एक सीरियाई गिरोह का पर्दाफाश किया है जो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता था। पता यह चला है कि ये सीरियाई गिरोह अहमदाबाद की अलग अलग मस्जिदों में घूमकर खुद को गाजा के पीड़ित बता करके चंदा इकट्ठा कर रहा था और उसी चंदे से ये ऐश भी कर रहे थे, ऐसा कुछ पता चला है। मामले का खुलासा तब हुआ जब अली मेगात अजहर नाम के एक शख्स को अहमदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसके बाद उसके करीब 3 साथी अंडरग्राउंड हो गए। पुलिस ने चारों की पहचान कर ली और उन तीनों को भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है। पता ये चला है कि ये सभी सीरिया के निवासी हैं और कुछ महीने पहले भारत में टूरिस्ट वीज़ा पर आए थे और वीज़ा नियमों का उल्लंघन करते हुए देश के अलग अलग इलाकों में घूम रहे थे और इनकी एक्टिविटीज़ से ये बात सामने आ रही है कि हो सकता है ये बहुत सारी जो क्रूशल जानकारी है आंतरिक सुरक्षा से रिलेटेड वो जुटाने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर जो ये पैसा इकट्ठा कर रहे थे उसका किस तरह से उपयोग होना था। क्या कहीं वो आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा तो नहीं बन रहा था। मामले के सामने आने के बाद अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के अलावा कई स्टेट और नेशनल एजेंसीज जो हैं, सुरक्षा एजेंसीज, उन्होंने भी इनसे पूछताछ की है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इनका मोटिव क्या था और ये जो यहाँ पे रुके हुए थे और जिस प्रकार से इनके संदिग्ध मूवमेंट सामने आ रहे हैं, क्या ये कोई बड़े मिशन को अंजाम देना चाहते थे या किसी के लिए जासूसी कर रहे थे। अब ये सारे मामले जो हैं इसकी जांच अहमदाबाद क्राइम ब्रांच कर रही है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली थी कि 4 शंकास्पद लोग जो पैलेस्तीन के रहवासी बता रहे हैं वो अरेबिक भाषा में बात कर रहे हैं, अलग अलग मस्जिदों में जा रहे हैं और वहाँ पे पैलेस्तीन का ग्राउंड लेवल का वीडियो दिखा रहे हैं और सिंपैथी गेन करके अलग अलग मस्जिदों में मौलाना और मुस्लिम समाज के पास जाके पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। क्राइम ब्रांच के डीसीपी श्री अजीत राजियन जी और उनकी टीम ने काफ़ी इसमें वर्कआउट किया और फाइनली कल हमें एक जो शंकास्पद आदमी था जिसका नाम था अली मेगात अज़हर, जो सीरिया का रहने वाला है, वो यहाँ के एलिस ब्रिज का एक होटल है रीगल रेजिडेंसी, उसके होटल रूम नंबर 201 में से उसको डिटेन किया है। उसके पास से 3600 जितने US डॉलर मिले हैं, 25,000 इंडियन करेंसी मिली है, 2 मोबाइल मिले हैं। एक मोबाइल वो सीरिया से कैरी कर रहा था और एक मोबाइल उसने कलकत्ता से लिया था और सिम कार्ड भी कलकत्ता से एक इंडियन सिम कार्ड लिया था और वो 22 जुलाई को आबू धाबी, सीरिया से आबू धाबी आता है, आबू धाबी से कलकत्ता आता है और 1 अगस्त को वो अहमदाबाद आता है। इसके साथ बाकी 3 लोग और थे, वो अलग अलग रूम में रह रहे थे और यहाँ पे जब उनसे पूछताछ की गई तो ऐसे बताया गया कि हम वहाँ पे फंड पैलेस्तीन भाइयों के लिए फ़ंड इकट्ठा कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी एविडेंस नहीं मिला कि ये पैलेस्तीन में फ़ंड भेज रहे थे। कहाँ फ़ंड भेज रहे थे, किसको फ़ंड भेज रहे थे, वो एक तपास हमारी क्राइम ब्रांच कर रही है। दूसरी एजेंसी जैसे कि सेंट्रल IB, NIA की भी मदद ली जा रही है, ATS भी इसमें काम कर रही है कि ये किस किस के लोगों के टच में थे। कलकत्ता, आबू धाबी से अहमदाबाद भी सीधी फ़्लाइट आती है, ये लोग वाया कलकत्ता होकर क्यों आए, यहाँ किस किस को मिले, खरेखर फ़ंड इकट्ठा कर रहे थे या कोई रैकी कर रहे थे। आप सब जानते हो कि यहाँ पे काफ़ी VIP मूवमेंट्स रहती हैं, तो पिछले 1 अगस्त से लेके अब तक का हम CCTV चेक कर रहे हैं और इनकी मूवमेंट चेक कर रहे हैं और इसके अलावा इनका मोबाइल भी टेक्निकल टीम एनालाइज कर रही है कि ये किस किस के संपर्क में थे और क्या करने वाले थे। पुलिस के हाथ कुछ CCTV फुटेज भी लगे हैं जिसमें ये मस्जिदों में ट्रैवल करते हुए भी नजर आ रहे हैं। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया TV, अहमदाबाद।